शिवपुर गांव में राम प्रसाद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और 2 बेटों विजय और मोहन के साथ रहता था। राम प्रसाद जमीन से जुड़ा, ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। गौरी, अब उम्र ढल रही है, बच्चे बड़े हो गए हैं, सोचता हूँ जमीन का बंटवारा कर दूं। हाँ जी, सही सोच रहे हो। अब बच्चों को उनकी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तुम बात करो मुखिया जी से। राम प्रसाद अगले दिन पंचायत में पहुंचता है, जहां मुखिया धीरज चौधरी बैठे होते हैं। मुखिया जी, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी 6 बीघा जमीन है, उसे अपने बेटों में बराबर बांटना चाहता हूँ। अरे राम प्रसाद, जमीन तो बस 2 बीघा ही दिखती है, तुम 6 बीघा कहाँ से लाए? 6 बीघा ही है मुखिया जी, 4 बीघा जंगल के किनारे की है, जिसे अब तक हमने जोता नहीं है, पर वो भी मेरी ही है। बात तब बिगड़ गई जब मोहन ने बंटवारे पर सवाल उठाया। 6 बीघा? मुझे तो लगता है सिर्फ 4 ही बीघा जमीन है और मुझे उसमें से 3 बीघा चाहिए। क्या बात कर रहे हो भाई? ये पिताजी की मेहनत की जमीन है और उन्होंने हमेशा बराबरी की बात की है। मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए, चाहे किसी को कुछ भी लगे। राम प्रसाद चुपचाप दोनों बेटों को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। गौरी घर पर परेशान थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, क्या यही दिन देखने को बचे थे? बेटों में झगड़ा और घर का सुख चैन खत्म। कुछ दिन बाद खेत में फिर से बहस हुई। मोहन ने अपना अधिकार जताया, लेकिन विजय भी पीछे नहीं हट रहा था। ये जमीन मेरा भी हक है। पिताजी ने कहा था सबको बराबर मिलेगा। तो फिर झूठ क्यों बोलते हो? जब पिताजी ने कहा था तो सबके लिए था। तुम खुद ही लड़ रहे हो। दोनों बेटों, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर काम करो। ये जमीन हमारा परिवार है, इसे न टूटने देना। मैं अपनी जमीन लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। राम प्रसाद की आंखों में दर्द था। वह जानता था कि बेटों के झगड़े से परिवार बिखर जाएगा। सुनिए जी, ये लड़ाई रुकनी चाहिए। बच्चों को समझाओ, नहीं तो हम सबका बुरा होगा। राम प्रसाद ने अपने दिल में ठाना कि वह किसी भी हालत में परिवार को बचाएगा। चलो, शाम को घर पर सब मिलकर बात करेंगे। इस शाम घर में सबका सामना होगा और सच सामने आएगा। शाम हो चुकी थी, पूरा घर चुप था, लेकिन उस खामोशी में एक तूफान पल रहा था। राम प्रसाद ने सबको बैठक में बुलाया। आज मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये घर, ये जमीन, ये रिश्ता, सब कुछ मैंने अपने खून पसीने से बनाया है, पर आज यही रिश्ता टूटता दिख रहा है। बाबा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए। बाबा, मैंने कभी जमीन के लिए मोह नहीं रखा। मैंने तो बस आपका साथ और परिवार की एकता चाही थी। लेकिन अगर बंटवारा ही सबका हल है, तो मैं भी तैयार हूँ। मुझे जमीन की परवाह नहीं, मुझे अपने बेटों की परवाह है। तुम दोनों मेरे वो हिस्से हो जो मिलकर ही पूरा बनते हो, अलग होकर नहीं। बेटा मोहन, जरा सोच। जब तू छोटा था तो विजय ने तुझे कंधे पर उठाकर खेत घुमाया था। अब वही भाई तुझे पराया लगने लगा। एक पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी आंखें नम थीं और दिल भारी। अगर मेरा पीछे हटना ही इस घर की शांति है, तो मैं पीछे हट जाता हूँ बाबा। पर एक बात जान लो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। विजय, तू ही इस घर की असली नींव है, और मोहन, तू भी अगर दिल से समझे तो तू ही इस नींव का सहारा बन सकता है। क्या अब ये परिवार टूटेगा या फिर जख्म भर जाएंगे? जवाब अगले सीन में। सुबह हो चुकी थी, लेकिन राम प्रसाद के घर की रात अब भी किसी के दिल में बाकी थी। तभी एक पुरानी अलमारी से निकली एक चिट्ठी ने सबकी सोच बदल दी।
ये क्या है? ये चिट्ठी बाबा के हाथ की लगती है। विजय ने वो चिट्ठी उठाई। पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस चिट्ठी को अपने माँ के पास ले गया। माँ ने उसके हाथ में एक चिट्ठी देख के पूछी, क्या हुआ विजय बेटा, क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखा है कि अगर कभी मेरे बाद इस घर में दरार आए तो जान लो ये जमीन एक दिन मोहन की पढ़ाई के लिए गिरवी रखी गई थी। मैंने तुम्हारे नाम कराई थी विजय, ताकि तुम्हारा भाई पढ़ सके, बड़ा आदमी बन सके। ये सुनकर मोहन की रगों में जैसे खून रुक गया। उसकी आंखें भर आईं। ये सच है? बाबा ने मेरी पढ़ाई के लिए जमीन गिरवी रख दी थी? हाँ बेटा, जब तू छोटा था तेरे बाबा ने गांव में किसी को बताया तक नहीं। सब कुछ चुपचाप किया ताकि तेरा भविष्य बन सके। तूने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया भाई। क्यों करता मोहन? ये मेरा नहीं बाबा का प्यार था जो मैं बस निभा रहा था। वो छोटा सा कागज, उस चिट्ठी ने पूरे परिवार का नजरिया बदल दिया था। अब भी वक्त है, अगर एक हो जाओ तो ये घर फिर से जी उठेगा।